राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे निफ्टी के इस वीक परफॉर्मेंस पे। इस वीक निफ्टी कैसा परफॉर्मेंस दे सकता है और क्या इसके लेवल रहेंगे, क्या टारगेट रहेंगे, इसके बारे में मैं वीकली आउटलुक देता रहता हूं। इस बार का वीडियो थोड़ा विलंब आया क्योंकि मैं व्यस्त था, इस वजह से मैं मंडे वाला वीडियो मेरा स्किप हो गया। तो कोई बात नहीं है, लेवल जो बताए जाते हैं वो अमूमन बहुत दिनों के लिए काम करते हैं। तो बहुत, यदि आप लोग भाई नए हैं तो पुराने वीडियोस को भी आप लोग यदि देखते हैं तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी कि नहीं जो चीज़ें बताई जाती हैं वो बिल्कुल सही चीज़ें बताई जाती हैं या नहीं बताई जाती, वो तो आप देखने के बाद ही तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तभी पता चलेगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं भाई चार्ट पे। और तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, साथ साथ लाइव सेशन टेलीग्राम इत्यादि ज्वाइन करते रहिएगा। निफ्टी आज लगभग मंडे के दिन 100 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। एक बार ये लगभग 24,600 के आसपास तक पहुंच गया था। ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट जो है वो साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि 25,000 के ऊपर निकलने में निफ्टी को काफ़ी मेहनत लगाना पड़ रहा है और 24,500 के नीचे जाने में भी मेहनत लगाना पड़ रहा है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, टेलीग्राम लाइव सेशन और मेंबरशिप ये सब आप लोग ज्वाइन करते रहिएगा। तो ये है चार्ट। 25,000 के ऊपर निकलने में निफ्टी को परेशानी हो रही है और 24,500 के नीचे जाने में। और ये चीज़ पहले, इसके जस्ट पहले वाले वीक में जो मंडे को आप लोग के सामने वीडियो आया था उसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो लेवल बताए गए थे करीब करीब उनका वो सम्मान कर रहा है। 25,000 के ऊपर निकलने के बाद फ्रेश तेजी बनेगी निफ्टी में। और 24,500 एक छोटा सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है। असली सपोर्ट वही 23,800 वाला ही है, आज भी वो इंटैक्ट है। 23,800 के नीचे जाने के बाद ही कोई बड़ी गिरावट होगी। इसके बीच में लगभग ये 23,800 से लेकर के 25,000 तक का जो 1,200 पॉइंट का निफ्टी का ये पूरा झोल है वो कई दिन, कई महीने, कई हफ्तों तक हो सकता है कि इंटैक्ट रहे। इसी के बीच में निफ्टी कभी 100-200 पॉइंट नीचे, कभी 100-200-400 पॉइंट ऊपर अपना ट्रेड करते रहे और लोगों को फंसाए या फिर बाहर निकाले या नए लोगों को अंदर करे। होता क्या है कि टीवी पे या अन्य बहुत सारे चैनलों पे लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकली इंपैक्ट डाला जाता है। साइकोलॉजिकली इंपैक्ट का मतलब, और ये 24,500 का लेवल टूटा तो ये हो जाएगा, 23,900 का लेवल टूटा तो वो हो जाएगा। तो इससे होता है क्या है कि रिटेल निवेशक बेचारा पैनिक करके सेल करता है और ऑपरेटर वो देख लेता है कि कितने पे इनकी स्टॉप लॉस की पोजीशन बनी है, कितने पे इनका बाइंग सेलिंग वाला पोजीशन खड़ा है। तो परसों वाले दिन, मतलब फ्राइडे वाले दिन आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार ये बहुत शार्प करेक्शन दिया, देन वहां से फिर से रिकवरी आ गई और वो रिकवरी भी उतनी ही शार्प रही। हुआ क्या, उस दिन बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये चीजें थोड़ा आपको समझ के चलनी पड़ेंगी। रीजन, आप कोई भी स्टॉक यदि आप बाई कर रहे हैं तो थोड़ा धीर गंभीर तरीके से बाई करिए। हाँ, उछल कूद करके बाई करेंगे 2 दिन 4-5 दिन के लिए तो वो भाई आपके लिए मुनाफे का सौदा कम, नुकसान का सौदा ज्यादा साबित हो सकता है। तो इन बातों का हमेशा से ख्याल रखना है कि मतलब बाइंग किस प्रकार से कर रहे हैं आप। मीडियम टर्म के लिए ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, या कैसे किस आपका उद्देश्य से, क्या आपका उद्देश्य है इसमें बाइंग करने का। बिना उद्देश्य के यदि आप बाइंग सेलिंग करते हैं तो जीवन में कभी लाभ नहीं कमा पाएंगे। निफ्टी के ऊपर के जो 3 रजिस्टेंस है वो पहले की तरह इंटैक्ट है, 25,000, 25,500, 26,000, ये 3 इंटैक्ट पोजीशन है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का काम करेंगे, नीचे सपोर्ट। सबसे छोटा और बेमतलब का सपोर्ट 24,500 का है, वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा। 23,800 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, देन उसके बाद 23,000, फिर 22,000, ये 3 नीचे के सपोर्ट। अगला इंडेक्स निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक आज लगभग 2 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया है। फ्लैट क्लोजिंग मानेंगे, एक बार 53,335 के आसपास इसकी क्लोजिंग थी। ये है बैंक निफ्टी का खूबसूरत चार्ट। निफ्टी की अपेक्षा बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन ये भी 54,000 के साइकोलॉजिकली लेवल को क्रॉस करने में इसे भी दिक्कत आ रही है।
हाँ, 54,000 के ऊपर जब ये निकलेगा तो एक बार इसमें 1,000, 1,500, 2,000 तक पॉइंट की अच्छी रैली आपको देखने को मिलेंगी। तो बैंकिंग सेक्टर के शेयर थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये ट्रेडिंग वाली पोजीशन जिन्हें भी बनानी हो स्विंग ट्रेड के लिए किसी अच्छे बैंकिंग स्टॉक में, तो वो लोग 54,000 के बाद ही बनाएंगे, तो उन्हें थोड़ा शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। दूसरा, बैंक निफ्टी में भी शुक्रवार वाले दिन देखे होंगे एक शार्प गिरावट आई और देन शार्प रिकवरी आई। वहां भी वही गेम हुआ जो निफ्टी में हुआ था, और जो लेवल थे पहले की तरह ही आज भी इंटैक्ट हैं। नीचे की तरफ सपोर्ट 52,000 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, देन उसके बाद 51,000, फिर 50,000, 3 नीचे सपोर्ट हैं। ऊपर की तरफ केवल एक ही रजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, वो है 54,000 या 54,100, मोटी मोटा आप मान सकते हैं। ये ऊपर का रजिस्टेंस, ऊपर के फिर रजिस्टेंस बैंक निफ्टी में नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी जब ये 54,000 या 54,100 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो ब्लू स्काई जोन में चला जाएगा। तो वहां पे कोई स्पेशल, जिसे कहा जाता है कि नया लेवल नहीं आएगा। अब उसके बाद वो कहीं तक जा सकता हो सकता है 100-200 पॉइंट ऊपर जाकर के फिर से नीचे चला आए, और ये भी हो सकता है कि 1,000-2,000 पॉइंट ऊपर चला जाए। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेंगी। निफ्टी बैंक 54,100 के ऊपर जाने के बाद ही इसमें कोई नई पोजीशन आप बनाएंगे अच्छे शेयरों में, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते हुए। अगला इंडेक्स निफ्टी एफएमसीजी, जो कि सबसे खतरनाक, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे चर्चा में रहने वाला इंडेक्स। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए भाई। निफ्टी एफएमसीजी लगभग 172 पॉइंट की गिरावट के साथ आज फिर से क्लोजिंग दिया। 56,500 के स्तर के आसपास ये लो बनाया। ये है निफ्टी एफएमसीजी का, निफ्टी एफएमसीजी अभी भी गोल मोल घुमा रहा है लोगों को। हाँ, लेकिन ये ध्यान रहे, अच्छे शेयर यदि आपके पोर्टफोलियो में हैं उन पे कस के बैठे रहिए, एकदम कोई उल्टा सीधा हरकत ना करिएगा। दूसरी बात, खराब शेयर हैं उनमें हाथ भी मत लगाइएगा। तीसरी बात, एसआईपी जिनकी चल रही है वो चलने देंगे। एवरेजिंग नहीं करना। एवरेजिंग किन्हें नहीं करना है? जो ट्रेडर वाले भैया हैं या जो बंच में बाइंग करके ऊपरी लेवल पे फंसे हुए हैं, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, वो लोग बिल्कुल अभी मेरे हिसाब से, मेरे विचार से बिल्कुल भी एवरेजिंग नहीं करेंगे। एवरेजिंग कब करना है, कब नहीं करना है, बिल्कुल आप लोग जुड़े रहेंगे तो पता ही चल जाएगा। अब केवल आएंगे, हाल चाल करेंगे, केवल चले जाएंगे, तो भाई वो तो अलग बिंदु है। ज्ञान के लिए आए तो जुड़ना पड़ेगा, अन्यथा वहां यहां मैं ट्रेडिंग वेडिंग नहीं कराता हूं। जो बात है इस पर दो टुक बात, मैं ट्रेडिंग ना करता था, ना हूं, ना कराता हूं, दोनों तीनों बात। निफ्टी एफएमसीजी जब तक 60,000 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक इसमें कोई नई बाइंग स्विंग ट्रेड के लिए नहीं है। ठीक है, 60,000 के ऊपर निकलने के बाद ही निफ्टी एफएमसीजी में किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग एक्टिविटीज बनेगी। दूसरी बात, अभी निफ्टी एफएमसीजी बहुत रिस्की है। ठीक है, कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन इसमें ना बनाए तो बेहतर रहेगा। थोड़ा इंतजार कर ले, 2 महीने नहीं 6 महीने लग जाएगा, यही ना लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने के बाद मार्केट बंद हो जाएगा। और मार्केट बंद होगा तो वो तेजी वाले लोगों के लिए भी बंद होगा और मंदी वाले लोगों के लिए भी बंद होगा। ऐसा तो उसमें वो पार्शियलिटी तो होगी नहीं कि नहीं जो लोग तेजी में है उन्हीं के लिए बंद होगा या जो लोग मंदी में है उन्हीं के लिए बंद होगा। दोनों लोगों के लिए मार्केट बंद होगा, इसलिए थोड़ा धैर्य बनाए रखें। निफ्टी एफएमसीजी में जो लेवल है वो पहले से ही आप लोगों को बताया जा रहा है, फिर से मैं वही रिपीट कर देना क्योंकि वही लेवल है चल रहे हैं। मैं जबरदस्ती नया लेवल कहाँ से ढूंढ करके लेके चला आया हूँ। 58,000 और 60,000 ये दो ऊपर के रजिस्टेंस है। नीचे सपोर्ट 55,400 या 500, जो भी 4 से 500 के बीच रख लीजिए। 400 लोअर लेवल, 500 हायर लेवल, ये मान लीजिएगा 100 पॉइंट की रेंज, क्योंकि ये हाई मतलब जिसे कहा जाता है वॉल्यूम वाला स्टॉक है ना। लगभग 55-56 हजार, ये 1% भी गिरेगा तो 500 पॉइंट खटाक, तो इसलिए मैं 100 पॉइंट का मतलब एक प्रकार से मानिए तो वो लेकर के चल रहा हूँ कुशन। तो 55,500 से पहला सपोर्ट, दूसरा है 54,800
और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वह 52,000। 3 इसके सपोर्ट है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 2 रजिस्टेंस हैं बस। तो निफ्टी एफएमसीजी में इतना ही ध्यान रखिएगा कि फिलहाल ट्रेडिंग वाली पोजीशन बनाने में परहेज करिएगा, बट यदि आपका मन करे बिल्कुल बनाइएगा, और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर कहे तब भी बनाइएगा। ये मेरा पर्सनल विचार है, ठीक है। अगला इंडेक्स हम लोग देखेंगे निफ्टी मेटल, देन उसके बाद निफ्टी ऑटो। निफ्टी मेटल आज फिर से 100 पॉइंट डाउन। बार बार मैं मना कर रहा हूं, लगभग पिछले 7-8 महीने से। जो लोग मान गए हैं या जो लोग थोड़ा मोड़ा भी मानते हैं, मैं गारंटी कर सकता हूं कि वो लोग फंसे और डूबे नहीं होंगे, जो थोड़ा भी स्टडी पर्पज से ध्यान दिया होगा। यह है निफ्टी मेटल का खतरनाक चार्ट। ट्रेडर वाले भैया लोग 9600 का लेवल अभी भी क्रॉस नहीं किया है, तो बिल्कुल अभी भी दूर रहें इससे। मेटल में किसी भी प्रकार की न तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, तीनों टर्म की बाइंग फिलहाल नहीं है, अन्यथा ट्रैप होंगे। अभी हम लोग ठीक है, तो निफ्टी मेटल में बिल्कुल सावधान रहना। निफ्टी मेटल और निफ्टी एफएमसीजी बहुत ही डेंजर हैं, और एक अगला आएगा निफ्टी ऑटो भी। तो इस वजह से थोड़ा आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वो न्यूज आती रहती है, जाती रहती है, लोगों को फंसाती रहती है। ये आज से नहीं चल रहा है, ये पुरातन समय से चला हुआ आ रहा है। बट जो चीजें बताई जाती हैं उन पे यदि आप ध्यान देते हैं तो आपको ये न्यूज वूज सब कुछ मोह माया है, याद कर लीजिएगा। चैनल छोटा है, विजन छोटा नहीं है, ज्ञान छोटा नहीं है। न्यूज कभी कभी आती है और कभी कभी लाई जाती है। तो फिलहाल अब आप लोग भाई, हाँ, लेकिन आपका मन है जो भी करें सोच समझ करके करें। आपका पैसा है, बिल्कुल दिन भर बाई सेल कर सकते हैं। मेरा काम है आप लोगों के सामने अपना विचार व्यक्त करना। आप लोग का काम है उस बात को मानना या बिल्कुल ना मानना, क्योंकि पैसा आपका है, ठीक है। निफ्टी मेटल में जो रेजिस्टेंस है, सबसे छोटा रेजिस्टेंस जो एकदम रिस्की ट्रेडर के लिए है, वो है 9600 के ऊपर निकलने के बाद। और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 10,000 के बाद। जब तक 10,000 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक निफ्टी मेटल से भी दूरी बना करके रहें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म के रिस्की ट्रेडर लोग 9600 के बाद किसी अच्छे मेटल के शेयर में अपनी पोजीशन ट्रेडिंग बिहेव से बना सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 9500, मतलब उसे स्टॉप लॉस के रूप में यूज करेंगे। ये बातें ध्यान रहे। इंडेक्स का यदि आपने एनालिसिस करना धीरे धीरे सीख लिया तो आपको स्टॉक पर बाई सेल करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। बाकी आपका पैसा आपका मन, नीचे सपोर्ट है 9200, 9000 और 8600, ये 3 इसके नीचे सपोर्ट है निफ्टी मेटल के। लेवल थोड़ा बैक करके भी सुन लिया करिए, ना समझ में आए पूछा करिए। अगला हम लोग चलते हैं निफ्टी ऑटो पे। लाइक सब्सक्राइब शेयर वेयर भी करते रहिए, क्योंकि यह भी जरूरी काम ही है। निफ्टी ऑटो लगभग 17 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। यह है चार्ट। निफ्टी ऑटो अब थोड़ा लग रहा है कि कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है, तो अब ध्यान गड़ा करके रखना है निफ्टी ऑटो पे। जो ही निफ्टी ऑटो 24,100 के ऊपर निकलता है, हम लोग तुरंत अच्छे शेयर में घुसेंगे। वहां हम लोग स्विंग ट्रेड भी करेंगे, थोड़ा बड़ा प्रॉफिट भी कमाएंगे, और बड़े इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी जो शेयर होंगे उनमें भी हम लोग देखा जाएगा। अभी कुछ नहीं करना है, केवल देखना है। देखने का पैसा मार्केट आपसे नहीं लेती है, देखने का पैसा मार्केट बिल्कुल नहीं लेती है, ठीक है। तो निफ्टी ऑटो में जो सपोर्ट है वो है 23,100 पहला, 22,700 दूसरा, और 22,000 तीसरा सपोर्ट। 3 सपोर्ट है इसमें। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 24,100, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और एक मनोवैज्ञानिक रेजिस्टेंस 25,000। तो ये 2 इसके रेजिस्टेंस है। उसके बाद यदि निकल जाता है शेयर तो वाह वाह है, क्या कोई दिक्कत की फिर बातें नहीं रह जाएंगी, यदि उसके ऊपर ट्रेड करने लगता है तो।
ये बातें थोड़ा ध्यान रखेंगे, लेवल नहीं समझ में आएगा पूछ लेंगे, या थोड़ा वीडियो को इस पीछे भी करके सुन लिया करें खाली टाइम में। अगला इंडेक्स निफ्टी आईटी हमेशा की तरह, और आखिरी लेंगे हम लोग फिर निफ्टी मिड कैप, और एक ले लिया जाएगा निफ्टी एनर्जी। बस निफ्टी आईटी लगभग 350 पॉइंट आज धड़ाम हो गया, 45,500 के आसपास आ गया था, लेकिन बाद में वही 100 पॉइंट की रिकवरी हुई। और ये है निफ्टी आईटी का चार्ट, बहुत ही मतलब खूबसूरत चार्ट था। एक काफ़ी गोलमोल, जब मार्केट गिर रहा था तो ये अप ट्रेंड में था, और हो सकता है कि थोड़ा ये प्रॉफिट बुकिंग इसमें आए निफ्टी आईटी में, और निफ्टी आईटी गिर पड़ करके हो सकता है ये आ जाए 44,800 तक। तो 44,800 तक निफ्टी आईटी आ सकता है। ऊपर की तरफ कोई रजिस्टेंस नहीं है, और साइकोलॉजिकली रजिस्टेंस है 46,000 का, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लू स्काई जोन में दौड़ रहा है निफ्टी आईटी। हाँ, सपोर्ट इसके जरूर हैं। तो सपोर्ट इसके जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 44,800, और एक सबसे बड़ा सपोर्ट जो कई महीने कई दिनों के बाद टूटा वो है 43,600 का, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और तीसरा सपोर्ट है 41,300 का। ये तीन निफ्टी आईटी के सपोर्ट है, इसे याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, कहीं लिख लीजिए, बहुत ही काम आएगा। रजिस्टेंस साइकोलॉजिकली रजिस्टेंस है केवल 46,000 का, नियमानुसार वाला रजिस्टेंस नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी ब्लू स्काई जोन में उड़ रहा है। तो नया रजिस्टेंस बनने की अभी संभावनाएं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, निफ्टी मिड कैप, देन उसके बाद निफ्टी एनर्जी। निफ्टी मिड कैप लगभग 450 पॉइंट की रैली के साथ आज फिर से क्लोजिंग दिया। एक बार की यह भी 59,122 के आसपास तक चला आया था, बाद में इसमें रिकवरी आई और अच्छी खासी रिकवरी आई। और यह है निफ्टी मिड कैप का चार्ट, जो कि थोड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन देखिए खूबसूरत चीज़ों से डरने में भी भलाई है, डरना चाहिए, अन्यथा जानते कभी कभी हनी ट्रैप के शिकार हो जाते हैं लोग। तो यदि मुनाफा कहीं कहीं दिख रहा है आपके पारखी निगाहों से, देख करके उसे बुक करिए और घर लाइए, कैश पे बैठने का आदत डालिए धीरे धीरे। काफ़ी लोग कथा बुरा लग रहा होगा, वो लोग छोड़ के जा सकते हैं चैनल। मेरा कोई इससे धंधा वंधा या मेरा पेट बहुत विशेष नहीं चलता है, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा मैं रिप्लाई तभी दूंगा जब मैं इंडेक्स पे व्यू दे दूंगा, तब, उसके पहले बिल्कुल नहीं। तो निफ्टी मिड कैप में तेजी ऑलरेडी बरकरार है, जहां जहां मुनाफा वसूली करनी हो बिल्कुल आंख खोल करके मुनाफा वसूली करते रहिए, कैश पे बैठे रहिए, अच्छे शेयरों पे निगाह गड़ाए रहिए। हो सकता है किसी शेयर में आप चूक गए हो, गिरावट आएगा तो थोड़ा उसमें पोजीशन बढ़ा लीजिएगा, प्रॉफिट तो बुक किए ही रहेंगे। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपका पैसा। मेरा काम है आपको सही रास्ते को दिखाना, चलना ना चलना है आपका काम है, और आपके फाइनेंस एडवाइजर का चलाना ना चलाना काम है, ठीक है। केवल बाई सेल करने से कुछ नहीं होता है शेयर को, ये बातें याद कर लीजिए कान खोल करके। निफ्टी मिड कैप ऊपर की तरफ रजिस्टेंस 60,000, जब तक 60,000 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक थोड़ा डेंजर रहेगा, और ये पिछले कई वीडियो में बताया गया, उसे आप लोग जाकर के सुनिएगा जरूर। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है इसके, जो छोटा मोटा हल्का सपोर्ट है वो है लगभग 58,500 का, और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है लगभग 57,000 का। दो इसके सपोर्ट है, छोटा सपोर्ट और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, दोनों को आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा। और आखिरी निफ्टी एनर्जी हम लेंगे। निफ्टी एनर्जी लगभग 250 पॉइंट, ये भी धड़ाम था, ठीक। और ये है इसका चार्ट, चार्ट ही देख करके आप लोग टेंशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो निफ्टी एनर्जी बिल्कुल डाउन ट्रेंड में, अभी इसमें कोई अच्छी बड़ी नई पोजीशन न बनाए, और देख रहे होंगे एनर्जी सेक्टर के जुड़े हुए शेयर भी कुछ इसी प्रकार से डवाडोल होंगे। अब भाई एकाक अपवाद अलग बात है, इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा। 38,000 इसका एक सबसे छोटा रजिस्टेंस है, और जो इंपॉर्टेंट है जहां से आपको ये लगेगा कि नहीं अब थोड़ा बेटर होने की संभावना है, वो है 40,000 का लेवल। जब तक 40,000 के ऊपर निफ्टी एनर्जी नहीं निकलता है तब तक देखिए ना, देखने का शुल्क नहीं लगता है। और जब भी आप देखना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, पूछना शुरू करेंगे, तो आपको काफ़ी
आनंद आएगा, राहत मिलेगा। लेकिन करते क्या है लोग, तुरंत उनको बताइए शेयर का नाम, वो जा करके बाई करें, सीधे बात खत्म। भले से वो गिर जाए, बाद में आकर के आपको गाली दे नहीं, लेकिन उनसे इससे मतलब नहीं है। और मेरे चैनल का यह उद्देश्य नहीं है पहले दिन से। मेरा काम है आपको जगाना, आपका काम है जागना या सोना, दोनों में से एक विकल्प आपको चयन करना है। और बाई सेल करने से पहले तो आप लोग फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे ही, ये तो भाई नियमानुसार मेरे को कहना है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रहे। निफ्टी एनर्जी में एनर्जी अभी दिखाई नहीं दे रही है, जब एनर्जी का इसमें डोज लग जाएगा तब जान लीजिएगा कि अच्छे दिन इसके आ गए, मतलब 40,000 के ऊपर निकल गया, तब जान लीजिएगा अच्छे दिन शुरू। जब तक 40,000 के नीचे नहीं और ऊपर नहीं निकलता है तब तक थोड़ा बच के रहिएगा। नहीं तो होगा क्या कि 10-20 पॉइंट की चक्कर में किसी शेयर के 40-50 पॉइंट का फटका लग सकता है। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दे, साथ साथ लाइव सेशन टेलीग्राम इत्यादि ज्वाइन करते रहे। धन्यवाद, राम राम।